एक बूढ़ी महिला होती है, उस बूढ़ी महिला का पति नहीं होता है, पति का उसका देहांत हो चुका था, केवल उसे एक बेटा था। जो बेटा होता है उसकी भी शादी वो काफी समय पहले ही कर चुकी थी और उस बूढ़ी महिला का एक बेहद ही खूबसूरत बहू भी होती है। जो कि बूढ़ी महिला का जो बेटा था वो गुजरात के ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अच्छा खासा वो कमा लेता था और वो अपनी पत्नी को अपने ही साथ रखता था। घर पर वो बहुत कम आया जाया करता था और आता भी था तो 2-4 दिन रुक करके वो फिर वापस अपने काम पर लौट जाया करता था। और जो बूढ़ी महिला होती है वो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ जो है वो रहना चाहती थी, लेकिन जो बेटा बहू थे वो लोग उस बूढ़ी माँ को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इस कारण से बूढ़ी महिला जो थी वो इस कारण से अपने बेटे बहू के प्यार के लिए तरसती रह जाती थी। और जो बूढ़ी महिला थी वो एक बहुत बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहा करती थी। उस घर में 5 कमरे थे और उस 5 कमरों में से एक कमरा को वो किचन घर बनाई हुई थी और 2 कमरे में वो खुद रहा करती थी। और जो 2 कमरा था वो अक्सर उसे किराए पर लगा देती थी, जिससे कि उसे अच्छा खासा किराया मिल जाता था और उन्हीं किराए के पैसे से वो अपना खर्चा चला लेती थी। दोस्तों, उस बूढ़ी महिला के घर के लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक ITI कॉलेज था और उस कॉलेज में बहुत दूर दूर से लड़का लड़की जो वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया करते थे। और जब भी कोई नया लड़का लड़की उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आता था तो उस कॉलेज के अगल बगल में जितने भी घर थे उन घरों में वो किराए पर कमरा लेकर के रहा करते थे। और वो बूढ़ी महिला भी अपना 2 कमरा वो किराए पर लगा देती है, लेकिन कुछ महीने से दोनों कमरे में ताले लगे हुए थे क्योंकि उन कमरे का जो किराएदार था वो कमरा खाली करके अपने घर चला गया था और तब से उसके दोनों ही कमरे बंद पड़े थे। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है कि सुबह के करीब 10 बजे थे, तभी एक 22-23 साल का नौजवान लड़का उस बूढ़ी महिला के दरवाजे पर पहुंच जाता है। और दोस्तों, जब पहुंचता है तो वो दरवाजे पर लगे हुए घंटी को बजाता है। फिर जब बूढ़ी महिला होती है वो उस घंटी की आवाज सुनकर के जब दरवाजा खोलती है तो उसकी नजर उस नौजवान लड़के पर पड़ जाती है। तो वो इत्मीनान से उस लड़के को देखने लगती है और फिर वो जो लड़का होता है वो उस बूढ़ी महिला से कहने लगता है कि क्या आपके घर पर कोई किराए के लिए कमरा खाली है। उसके बाद जो वो बूढ़ी महिला होती है वो कहती है कि हाँ हाँ, मेरे घर पर 2 कमरे जो है वो किराए के लिए खाली है, आओ आओ अंदर आके पसंद कर लो। उसके बाद जो लड़का होता है वो घर के अंदर चला जाता है और दोनों कमरों को देखने लगता है और फिर उस लड़के को उन 2 कमरों में एक कमरा पसंद आ जाता है तो वो अपना सारा सामान ला करके उस कमरे में सेट कर देता है और दोस्तों बहुत ही आराम से रहने लगता है। और फिर उसके बाद जब उस लड़के को अब उस कमरे में रहते हुए 1 महीने का जब वक्त गुजर जाता है तो वो लड़का जो है उस कमरे का किराया देने के लिए उस बूढ़ी महिला के पास जाता है और जब वो कमरे का किराया उस महिला को देने लगता है वो बूढ़ी महिला जो है वो कमरे का किराया लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे किराया नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जब वो लड़का उस बूढ़ी महिला की ये बात सुनता है तो उसके होश उड़कर रह जाते हैं। फिर दोस्तों, इसके आगे क्या होता है, अगर आपको इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मेरी आने वाली वीडियोस और अच्छी अच्छी कहानी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी केरला के एक छोटे से शहर की सच्ची घटना है। दोस्तों, एक 70 वर्ष की बूढ़ी महिला थी। उस बूढ़ी महिला का नाम देवकी होता है। उसका पति नहीं था, पति का देहांत जो है वो बहुत पहले हो चुका था। मात्र उसे एक बेटा था जो कि बेटा भी वो गुजरात के कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था और वो अच्छा खासा कमाया करता था। और देवी अपनी बेटा की शादी जो है काफी समय पहले ही कर चुकी थी और देवकी की एक बहुत ही खूबसूरत बहू भी थी। जो बहू होती है वो देवकी का बेटा जो था वो अपने साथ ले गया था। जिस जगह पर वो काम करता था वो अपनी पत्नी के घर पर लेकर बहुत कम आया करता था और आता भी था तो 2-4 दिन रुक करके वापस वो लोग गुजरात चले जाते थे। और जो देवकी थी वो अपने बेटा और बहू के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन जो बेटा बहू उसके होते हैं वो लोग उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे और ना ही वो उसे ले जाना चाहते थे। दोस्तों, अब जो महिला होती है वो अपने बेटा और बहू के प्यार के लिए हमेशा तरसती ही रह गई थी। वो सोचती थी कि काश उसका बेटा और बहू भी उसे अपने साथ ले जाते तो उसे बुढ़ापे का एक सहारा मिल जाता। लेकिन जो बेटा बहू होते हैं वो लोग अपने ही दुनिया में काफी ज्यादा व्यस्त थे, उन लोगों को अपनी बूढ़ी माँ से कोई लेना देना नहीं था। अब जो बूढ़ी महिला होती है वो अकेले ही एक बहुत बड़े घर में रहा करती थी। उसके घर में 5 कमरे थे और उन 5 कमरों में से एक कमरे को उसने एक किचन घर बना लिया था और 2 कमरे में वो खुद रहा करती थी और 2 कमरा वो अक्सर ही किराए पर लगा दिया करती थी, जिससे कि उसे किराए का पैसा मिल जाता था और उन पैसों से वो अपना खर्चा चला लेती थी। जो देवकी के बेटा बहू थे वो लोग बूढ़ी महिला को पैसा भी नहीं देते थे खाने पीने के लिए। एक बेचारी वो अपने घर के कमरे को ही किराए पर देकर वो अपना खर्चा चलाया करती थी। लेकिन कुछ महीने से जो देवकी का दोनों कमरा था वो खाली था, क्योंकि इससे पहले जो उस कमरे में किराएदार रहा करता था वो उन कमरों को खाली करके अपने गाँव चला गया था, जिस वजह से दोनों ही कमरों में ताला लटके हुए थे। दोस्तों, देवकी के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक ITI कॉलेज होता है और उस कॉलेज में बहुत दूर दूर से लड़का
लड़की जो थे वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते थे, और जब भी कोई नया लड़का या उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आता था, तो वो लोग जो है वो उस कॉलेज के अगल बगल में जितने भी घर थे उन घरों में वो कमरा जो है वो किराए पर लेकर रहा करते थे। और जो देवकी होती है वो भी अपने घर का कमरा जो है उन लड़कियों को वो कमरा किराए पर देती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है कि सुबह के 10 बजे थे, और तभी एक 22-23 साल का नौजवान लड़का देवकी के दरवाजे पर किराया लेने के लिए पहुंचता है। और दोस्तों जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि देवकी के घर का दरवाजा जो था वो अंदर से लॉक था, तो वो दरवाजे पर लगे हुए बेल को बजाने लगता है। उसके बाद बूढ़ी महिला को जब घंटी की आवाज सुनाई देती है तो वो दौड़ करके आती है और अपने घर का दरवाजा खोलती है, तो तब तक उसकी जो नजर हुआ है वो नौजवान लड़के पर पड़ जाती है। दोस्तों जब वो उस लड़के को देखती है तो एक टक से उसे देखती ही रह जाती है। फिर जो लड़का होता है वो महिला से कहता है कि आंटी, मैंने सुना है कि आपके घर पर कमरा जो है वो किराए के लिए खाली है। उसके बाद जो बूढ़ी महिला होती है, जब उसकी ध्यान उस लड़के पर से हटी है तो वो कहती है कि हाँ हाँ, आ जाओ, अंदर आओ, देख लो, 2 कमरे बिल्कुल खाली है। उसके बाद जो लड़का होता है वो देवकी के घर के अंदर जाता है और फिर दोनों के ही कमरों को देखने लगता है, और फिर उस लड़के को उन 2 कमरों में से एक कमरा पसंद आ जाता है। और फिर जब कमरा उस लड़के को पसंद आ जाता है तो वो अपना सारा सामान लेकर के आता है और उस कमरे में वो शिफ्ट हो जाता है। और फिर दोस्तों बहुत ही आराम से वो लड़का जो है वो उस कमरे में रहने लगता है, और जो अपने वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद उस लड़के को लगभग उस कमरे में रहते हुए 15 दिन का समय गुजर जाता है। उसके बाद दोस्तों वो एक दिन देखता है कि जो बूढ़ी महिला है वो अपनी किचन घर में बहुत ही टेस्टी खाना बना रही थी। ये देख करके उस लड़के के अंदर भी उस डिश को खाने का दिल करने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि कहीं मैं यदि उस आंटी से खाना मांगूंगा तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन जो महिला थी वो उस लड़के की दिल की बात को समझ चुकी थी। फिर जब महिला वो खाना अपना बना लेती है तो वो थोड़ा सा पका हुआ खाना जो है वो उस लड़के को ले जाकर भी दे देती है। दोस्तों उसके बाद जब लड़का जो है वो उस महिला के बनाए हुए हाथों से खाना खाता है तो दोस्तों वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्त देवकी जो थी वो उस उम्र में बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है। फिर दोस्तों जब शाम होता है तो राहुल जो है वो अपने लिए कुछ सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए मार्केट जाता है, और जब मार्केट जाता है तो मार्केट से वो हरी ताजी करेला लेकर आता है। उन करेलों को वो ला करके देवकी को दे देता है। कहता है कि आंटी जी, मेरी माँ जो है इस करेले की बहुत अच्छी सब्जी बनाती है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता, और मैं कितने दिन से मेरा खाने का मन हो रहा है कि मैं करेले का सब्जी खाऊं, लेकिन मैं कैसे करूं, मुझे बनाने नहीं आता है, क्या आप इस करेले की सब्जी को बना दीजिएगा। उसके बाद जो देवकी होती है वो कहती है कि हाँ हाँ राहुल, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बना दूंगी। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वो राहुल के लिए बनाए हुए इस लाए हुए करेले को लेकर के रख लेती है और कहती है कि तुमको जब भी मन करे तुम आना मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए वो सब्जी बना दूंगी और मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा टेस्टी बना करके खिलाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जो देवकी थी वो राहुल के हाथ से करेला खैर ले लेती है और सीधे वो लेकर के उसे तुरंत ही किचन में चली जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो उन करेलों की सब्जी बना देती है। और जब से सब्जी बना देती है तो वो राहुल को लाकर दे देती है, और फिर राहुल जब उन सब्जी को खाता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसकी माँ के हाथ के जो सब्जी का स्वाद था वही स्वाद उसे मिलता है, और वो देवकी की काफी तारीफ करने लगता है। कहता है कि जो मेरी माँ है वो बिल्कुल ही आप ही की तरह ही करेला की सब्जी बनाती है, सच में आपके हाथों में जादू है और आप कोई भी चीज बनाती हो तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर दोस्तों एक दिन की बात है कि रात का समय होता है और जो महिला होती है वो अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी तक अचानक से उसके सर में काफी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, तो वो चिल्लाने लगती है। जब वो चिल्लाती है तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जो राहुल होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आंटी जी की आज तबीयत ठीक नहीं है और काफी ज्यादा खराब है। तो वो दौड़ करके अपने कमरे से निकल करके देवकी के कमरे में आता है, तो देखता है कि देवकी जो है वो अपने हाथों से दोनों सर को दबाए हुए बैठी हुई है। ये देख करके राहुल जो है वो महिला से पूछता है कि आंटी जी आपको अचानक से क्या हो गया। तो वो बताती है कि मेरे सर में जो है वो काफी तेज दर्द है। उसके बाद जो राहुल होता है वो अपने कमरे से ठंडा तेल लेकर के आता है और वो महिला के सर की मालिश करने लगता है। फिर जब थोड़ी देर वो देवकी के सर की मालिश करता है तो फिर उसके सर का दर्द बिल्कुल ही दूर हो जाता है। फिर दोस्तों महिला जो वो गहरी नींद में जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है और फिर राहुल भी अपने कमरे में आकर के सो जाता है। और अब जब सुबह होती है और जब देवकी की नींद खुलती है तो वो सीधे राहुल के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि राहुल, अगर तुम कल रात नहीं होते तो शायद आज मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो गई होती, तुम मेरे लिए भगवान हो। उसके बाद दोस्तों जब राहुल देवकी के मुंह से अपनी तारीफ सुनता है तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज था, आखिरकार इंसान के फल काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा। उसके बाद दोस्तों जो आंटी और राहुल होते हैं उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों जो कुछ भी राहुल अपने कमरे में बनाता था वो देवकी को खाने के लिए जरूर देता था, और वो महिला जो कुछ भी अपने किचन में घर में बनाती थी उसमें से वो भी राहुल को थोड़ा खाने के लिए जरूर दिया करती थी। और जब भी शाम होती थी तो दोनों ही छत पर जाकर के चाय पानी पीते थे और एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते थे। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, इसी तरह से एक दिन जो राहुल
है वो महिला से पूछता है कि आंटी जी, आपके जो बेटे बहू हैं वो लोग आपके साथ क्यों नहीं रहते, और मैं जब से आया हूँ मैंने उन्हें एक बार भी उनके आपके पास आते हुए नहीं देखा है। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है, जब राहुल की वो इतनी बात सुनती है तो वो फपक फपक कर रोने लगती है और कहती है कि राहुल तुम उन लोगों के बारे में मुझसे मत पूछा करो, वो लोग अब मेरे लिए मर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों राहुल जो वो कहता है कि नहीं नहीं आंटी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आखिरकार वो लोग आपके ही बेटे बहू हैं और बेटे बहू को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो महिला कहती है कि अरे नहीं नहीं राहुल, वो लोग अब सिर्फ नाम भर के ही बेटे बहू हैं, ऐसे बेटे बहू का क्या फायदा जो अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल तक नहीं रख सकते हैं। मेरा बड़ा ही जी करता है उन लोगों के साथ रहने के लिए, लेकिन वो लोग जो है वो मुझे अपने साथ ले ही नहीं जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जब राहुल महिला की इतनी बात सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और फिर उसके बाद दोस्तों रात हो जाता है और दोनों ही अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और फिर दोस्तों इसी तरह से अब राहुल को महिला के घर पर रहते हुए 1 महीने का समय बीत जाता है और जब पूरे 1 महीना बीत जाता है तो राहुल जो अपना कमरे का किराया देने के लिए महिला के पास पैसे लेकर के जाता है। तो महिला कहती है कि अरे नहीं राहुल, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इसके बदले में तुम मुझे जो है वो अपना प्यार दे दो। उसके बाद दोस्तों जब राहुल महिला की मुंह से ये बात सुनता है तो वो फपक फपक कर रोने लगता है। वो समझ जाता है कि जो महिला है वो उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अपने बेटे बहू का प्यार चाहिए जो कि वो लोग उसे कभी नहीं दे सके। उसके बाद दोस्तों महिला भी रोने लगती है और कहती है कि राहुल, जब मैंने तुम्हें पहली बार दरवाजे पर देखा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम्हारे अंदर मेरे बेटे का छवि दिखा और तभी से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगा कि जैसे मेरा बेटा मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके बाद दोस्तों जब राहुल इतनी बात देवकी की सुनता है तो वो काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। तो दोस्तों वो काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि आंटी जी, तुम जो है वो कोई किराएदार नहीं हो बल्कि तुम मेरी माँ की तरह हो, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि क्यों तुम्हारे हाथ का खाना बनाया हुआ मेरे माँ के हाथ के बनाए हुए खाने से मेल खाता है। उसके बाद दोस्तों राहुल उसे अपनी माँ के बारे में बताता है, कहता है कि देवकी आंटी, दरअसल मैं अनाथ हूँ और मेरे कोई माता पिता नहीं है और जब मैं आपके हाथों की बनाई हुई सब्जी खाई तो मुझे जो है मेरी माँ की याद आ गई। उसके बाद दोस्तों जब देवकी के राहुल के माता पिता के बारे में पता चलता है तो वो भी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और कहती है कि राहुल, तुम जो वादा करो, आज के बाद तुम मुझे यहाँ से छोड़कर कभी नहीं जाओगे, आज से मैं ही तुम्हारी माँ और बाप दोनों ही। उसके बाद दोस्तों जो राहुल होता है वो एकदम से बेटा की तरह राहुल के साथ जो है वो देवकी के साथ रहने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा और आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैंने इस कहानी को इसी उद्देश्य से बनाया है कि जो भी हमारी बूढ़ी माताएं हैं उन्हें कभी अकेला ना छोड़े, जहां भी उन्हें आप जाए उन्हें साथ लेकर जाए ताकि उन्हें अपनी परिवार की कमी महसूस ना हो और जो उनकी जीवन है अब जो है वो बहुत ही खुशहाल से बीते। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, अच्छी रोचक सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।